जब सबसे पहली बार जब आप भूमि राजस्व मंत्री बने तो आपने जब लोगों को बताया कि अब सर्वे कराएंगे तो शुरुआत में किसान जो है असमंजस में थे, भ्रम की स्थिति में थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार जब आप आए हैं पूरी तरह से शांति है, उम्मीद में है लोग। जादू क्या कर दिया, पहले क्या गलती हुई थी, अब क्या सुधार हुआ। और मैंने वादा किया है कि 15 अगस्त तक हम कुछ जिला को सर्वे पूर्ण करके दिखाएंगे। 15 अगस्त तक पूर्ण कर देंगे। अभी भी किसानों को शिकायत होता है कि अंचल में जो है मनमानी होता है, परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगे। ये शिकायत आने वाले 100 साल बाद भी होगा। मेरा अपना काम करने का तरीका है पकड़ना, कराई करना, एक्शन लेना। मुझे मालूम है कि मंत्रालय कैसे चलाया जाता है। तो सीओ और कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, अब आपके आते ही शांत पड़ गए और कार्रवाई भी हो रही है। कोई मेरे आने से जादू नहीं होता है। तो 100 साल बाद सर्वे हो रहा था तो वाजिब है एक हलचल मचा, और उस हलचल में सभी लोगों को लगा कि हमारे नाम से सर्वे में नाम आ जाए, नहीं तो मेरा जमीन चला जाएगा। और आज हड़ताल से वापस लौटने के बाद हमने उनको याद कराया है कि आपने ये वादा किया था कि हम दिन रात मेहनत करके और जो भी मामला लंबित है उस मामला का हल निकालेंगे। और पूरे बिहार में करीब 14 करोड़ की आबादी है और वहीं पर जो है करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ परिवार है। तो मैंने 1 करोड़ 67 लाख परिवार के आसपास सर्वे का काम उस संशय की स्थिति में बहुत आसानी से करवा लिया। बिहार के किसानों को अगर पहली बार उम्मीद जगा कि कोई भूमि राजस्व मंत्री उनके लिए काम कर रहा है, तो उसी मंत्री जी के सामने साथ हम बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ दिलीप जायसवाल हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार जो है सर्वे की शुरुआत की और किसानों में उम्मीद जगा था। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार चैनल। धन्यवाद। देखिए, राजस्व मंत्री के पदभार लेने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि एक एक रैयत को, यानी जमीन के मालिक, समय पर उनका काम का निष्पादन हो। और जब मैंने प्रभार ग्रहण किया तो करीब 2 से 3 महीना से राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी, ये सभी लोग हड़ताल पर थे। लाखों आवेदन लंबित थे। मैंने 11 जून से लेकर 17 जून तक राजस्व महाअभियान का शुरुआत किया है और पंचायत में जाकर के हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी रैयत के, यानी जमीन के मालिक के जो समस्याएं हैं, नामांतरण का, वंशावली का, परिमार्जन का, म्यूटेशन का, और उनको सुन करके और कोशिश करना है कि 7 दिन 8 दिन में पुराने मामले का निष्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके साथ साथ जो लोग भूमिहीन हैं, जिनको कि आज तक बास के लिए ज़मीन नहीं मिल पाया है, रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत फंडामेंटल राइट है किसी भी इंसान का। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि जितने भी भूमिहीन हैं पूरे बिहार में, जो लाखों की संख्या में हैं, उनको चिन्हित करके और हम लोग उनको भूमि और बासगित पर्चा दें। अगर हम बासगित पर्चा उनको दे देते हैं तो कल आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान हो जाएगा। इसलिए सरकार बहुत संवेदनशील होकर अभियान बसेरा 2 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा भूमिहीनों को और ज़मीन उपलब्ध करा के और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान बन जाए, पक्का मकान, इसकी चिंता राजस्व विभाग कर रही है। मंत्री जी, जब सबसे पहली बार जब आप भूमि राजस्व मंत्री बने तो आपने जब लोगों को बताया कि अब सर्वे कराएंगे तो शुरुआत में किसान जो है असमंजस में थे, भ्रम की स्थिति में थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार जब आप आए हैं पूरी तरह से शांति है, उम्मीद में है लोग। जादू क्या कर दिया, पहले क्या गलती हुई थी, अब क्या सुधार हुआ। जब मैंने सर्वे की घोषणा की थी तो ये सर्वे 100 साल बाद हो रहा था। सबसे पहले कैथेड्रल सर्वे हुआ और उसके बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ तो उस रिविजनल सर्वे में कोई भी चीज़ पूरा पुख्ता नहीं हो पाया था। तो लोगों को बड़ा उहापोह की स्थिति हो गई थी। मैंने 12,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन का भी जो है बहाली किया, जिससे कि सर्वे अच्छे तरीके से शुरुआत हो सके, और हमने सर्वे की शुरुआत कराई। तो 100 साल बाद सर्वे हो रहा था तो वाजिब है एक हलचल मचा,
और उस हलचल में सभी लोगों को लगा कि हमारे नाम से सर्वे में नाम आ जाए, नहीं तो मेरा ज़मीन चला जाएगा। और जो देश विदेश में बाहर रहते थे उन लोगों के बीच भी एक संशय की स्थिति आई। लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीतने के बाद धीरे धीरे करीब करीब 1.5 करोड़ परिवार का हमने सर्वे आराम से करवा लिया। और पूरे बिहार में करीब 14 करोड़ की आबादी है और वहीं पर जो है करीब 3 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार है। तो मैंने 1 करोड़ 67 लाख परिवार के आसपास सर्वे का काम उस संशय की स्थिति में बहुत आसानी से करवा लिया। अब उसके बाद फिर से मैं जब से आया तो मैंने सर्वे को विशेष मोड में शुरू करवाया है और मैंने वादा किया है कि 15 अगस्त तक हम कुछ जिला को सर्वे पूर्ण करके दिखाएंगे। 15 अगस्त तक पूर्ण कर देंगे? कुछ जिला को हमने चिन्हित किया है जहां पर कि हम मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना करके ये दिखाना चाहते हैं कि सर्वे पूरा किया जा सकता है। तो पहले मॉडल डिस्ट्रिक्ट हम 15 अगस्त को घोषणा करेंगे कि ये 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है उसका सर्वे पूरा हो गया। और जब नवंबर में सरकार का 1 साल पूरा होगा तो मेरा टारगेट है कि हम 100 अंचल का सर्वे पूरा कर दें। तो ये मेरा अपना काम करने का तरीका है और वो काम अपना चल रहा है। जो सीईओ और कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे अब आपके आते ही शांत पड़ गए और कार्रवाई भी हो रही है। कोई मेरे आने से जादू नहीं होता है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ कि सीईओ, आरओ और कर्मचारी जो हैं हड़ताल से वापस लौटेंगे। और आज हड़ताल से वापस लौटने के बाद हमने उनको याद कराया है कि आपने ये वादा किया था कि हम दिन रात मेहनत करके और जो भी मामला लंबित है उस मामला का हल निकालेंगे। तो मैं रोज़ उनको याद कराता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप दिन रात मेहनत कीजिए। सभी सीईओ, आरओ दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए महाअभियान की शुरुआत हुई है कि हम कोशिश करें कि 17 तारीख तक जो है लंबित मामले का ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादन कर लें। अभी भी किसानों की शिकायत होता है कि अंचल में जो है मनमानी होता है, परेशान किया जा रहा है, पैसे मांगे। ये शिकायत आने वाले 100 साल बाद भी होगा, क्योंकि इस तरह की शिकायत जो है कोई एक दिन में ना रुक सकता है और ना शुरू हो सकता है। लेकिन आपके कार्यकाल में पकड़े जा रहे हैं लोग। मेरा अपना काम करने का तरीका है पकड़ना, कराई करना, एक्शन लेना। मुझे मालूम है कि मंत्रालय कैसे चलाया जाता है और मैं अपने तरीके से मंत्रालय चला रहा हूँ। मंत्री जी, एक सवाल कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो शिकायतें, हमारे खबरों में भी कमेंट्स आ रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी लोग शिकायत कर रहे हैं, जबरन कब्जा जिन लोगों ने किया है और जब जबरन कब्जा लोग नहीं छोड़ते हैं तो ऐसे शिकायत भरे पड़े हैं। वैसे जबरन कब्जा को छुड़ाने के लिए क्या एक्शन होगा? अतिक्रमण मुक्त किसी भी जबरन कब्जा के लिए हमारे यहाँ प्रावधान है ऑनलाइन, और जो भी अप्लाई करते हैं तो उनको जो है समुचित न्याय समय पर मिलता है। तो ये थे दिलीप जायसवाल जी जो बता रहे थे। हम बाकी से हर सवालों के जवाब दिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।